नमस्कार, एचआर बार टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोधपीठ की स्थापना छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में की गई। इस शोधपीठ के प्रमुख उद्देश्य शोध द्वारा जैन दर्शन तथा इतिहास से संबंधित पाली भाषाओं के उत्थान हेतु पाठ्यक्रमों को विकसित कर उनका विधिवत संचालन करना रहेगा। जैन गणित तथा इतिहास के प्रचार हेतु पाठ्यक्रमों को विकसित कर उनका विधिवत संचालन करना रहेगा और उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय के नियमानुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक स्तर पर वैकल्पिक या मुख्य विषय के रूप में संचालित करना रहेगा। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इस जैन शोधपीठ की स्थापना पूर्णतः जैन समाज के आर्थिक सहयोग से की जा रही है, जिसके लिए विश्वविद्यालय जैन समाज के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा है। इसके माध्यम से हम न केवल जैन दर्शन और साहित्य को समेकित कर सकेंगे, शोध प्रबंध के जरिए उसको उसके देशकाल और परिस्थितियों में समझकर आज के वैज्ञानिक विश्व में उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता और आवश्यकता को विस्थापित कर पाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ा रहे। उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम और अपने विचार रखे। कार्यक्रम के पदाधिकारी व अन्य लोगों द्वारा भी अपने विचार रखे गए। देखिए ये रिपोर्ट। आज सदन में उपस्थित सभी वरिष्ठजन को मैं अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। हमारे छात्र भी, हमारे युवा साथी भी हैं, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के सुंदर अवसर पे जब एक अनुसंधान के लिए पीठ का गठन किया गया है, आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन जी के नाम पे, उनकी प्रेरणा से और उनके रास्ते पे चलने के लिए, ये हम सब के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। और मैं इस पीठ के गठन के अवसर पर सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आज जो कदम उठाया गया है, यद्यपि इसके पीछे बड़ी सारी मेहनत है, बहुत सारी योजना है, लेकिन आज से जो काम शुरू हो रहा है वो हम लोग को एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाएगा। आगे किस तरह हम लोग को बढ़ना है, अंधकार से बाहर निकालने का काम करेगा। मंचासीन आदरणीय प्रोफेसर विनय पाठक जी, हमारे कुलपति, बहुत ही दार्शनिक विजनरी कुलपति, जिनके नेतृत्व में नित्य नए काम हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है और विश्वविद्यालय से बाहर निकल करके भी आदरणीय पाठक जी के नेतृत्व में तरह तरह की रिसर्च हो रही है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बोलते हैं, और विकसित भारत और कम विकसित देश में यही अंतर होगा कि विश्वविद्यालय यानी एकेडमिया और मेरे जैसे लोग जो पुलिस में थे या अब पॉलिटिक्स में है, मिनिस्टर है या इंडस्ट्री, इनका दोनों का समन्वय कैसे होगा, इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा। और जो भी देश विकसित की श्रेणी में आते हैं उनमें कई सी चीज़ें होंगी, लेकिन उसका एक पॉजिटिव फैक्टर जो है वो हमेशा आप पाएंगे कि वहाँ के विश्वविद्यालय, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की इंडस्ट्री बहुत निकट समन्वय के साथ काम करती हैं। तो आदरणीय पाठक जी ने इसके ऊपर बड़ी पहल की है और मैं बधाई भी देता हूँ पूरे विश्वविद्यालय को। और इसके लिए मिल करके काम करना है। मेरा विभाग समाज कल्याण मंत्रालय वो भी इससे लाभ भी लेना चाहेगा और योगदान भी करना चाहेगा। आदरणीय प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी जी, श्री प्रदीप जैन जी भाई साहब, मैं चाहूँगा प्रदीप भैया के लिए जोरदार तालियां हम सब एक बार बजाएं, ताकि प्रदीप भैया का संकल्प भी बढ़ता रहे और ताकत भी बढ़ती रहे, जिससे कि हम सबको आप दिशा भी दिखाएं और साथ साथ हम लोग को काम करने के लिए प्रेरित भी करें। आदरणीय राजीव जैन जी, श्री अरविंद जैन जी, आदरणीय सुधीन जी भाई साहब, डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, बॉबी पाठक जी भैया, डॉक्टर फूलचंद जैन जी भाई साहब, डॉक्टर आशीष जैन शास्त्री जी, डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन शास्त्री जी, प्रोफेसर आनंद जैन जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जैन जी। मुझे बताया गया कि अभी कुछ और चर्चाएं होंगी और जो अनुसंधान होगा विषय पे उसकी और बातचीत होगी। मैं जब आपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया तो सोच रहा था कि हमारी अनुसंधान पीठ क्या अनुसंधान करेगी। तो मैंने अपने छात्र जीवन से पीछे दौड़ाया, तो मैंने कहा अनुसंधान करने को तो बहुत कुछ है, क्या सीख जैन धर्म की है, हमारे सभी तीर्थंकर ने क्या क्या कहा, उनका जीवन क्या है। लेकिन जब मैं ऑडिटोरियम में प्रवेश किया और बाहर मैंने देखा कि जो तरह तरह के पत्रक रखे हुए हैं, जिनको आर्कियोलॉजी में ओरिजिनल सोर्स कहा जाता है,
तो मैं हतप्रभ रह गया और मुझे लगा कि जो अनुसंधान की आवश्यकता है वो बहुत गहन है और केवल जो पहले से किताबें लिख दी गई हैं उनको पढ़ना ही नहीं, ओरिजिनल सोर्सेज हमारे पास रखे हुए हैं। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। और अभी मुझे जैसा प्रदीप भैया से और आदरणीय पाठक जी से चर्चा हो रही थी, मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि इन सब मूल स्रोतों को डिजिटाइज करने की योजना है, जिससे कि पूरे विश्व में जो भी रिसर्च करना चाहता है वो हमारे पास मूल सोर्सेज हैं उनको देख सकें और उससे लाभ उठा पाएँ, उस पर टिप्पणी कर पाएँ, उसकी तुलना कर पाएँ और अंत में हम लोग जो आज हमारे पास ज्ञान है, जो पूर्व में हमारे पास ज्ञान था, उसकी तुलना कर पाएँ। सर क्या कार्यक्रम है, अपना पहले परिचय दीजिए। ये मेरा नाम SK जैन, आनंदपुरी कानपुर में रहता हूँ। ये जो पीठ स्थापित हुई है इसका मेन उद्देश्य जैन दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथ उन पर शोध की जाए और जो जैन दर्शन के महान सिद्धांत प्राणी मात्र के लिए हैं उनको जाना जाए, समझा जाए, उन पर आचरण किया जाए। जैसे जैन दर्शन अनादिकाल से कह रहा सेव एनवायरनमेंट, आज सारा विश्व एनवायरनमेंट के प्रति वरीड है, जबकि जैन दर्शन अनादिकाल से कह रहा है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ये हमारे 5 स्थावर जीव हैं, इनका सदैव कम से कम उपयोग करके इनको संरक्षण रखना चाहिए। जबकि आज हम इनको आधाधुंध खर्च कर रहे हैं। उसी का कारण है पर्यावरण में असंतुलितता का होना और इसमें नाना प्रकार के कष्ट हम सभी लोग उठा रहे हैं। ये जैन दर्शन की सीख सभी चीज़ों में, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, कोई भी कार्य में जीवन रहने की कला हो, उसका भी इससे संबंध है। और ये न्यायपीठ यही सब कार्य देखेगी, समझेगी, शोध करेगी, इस पर चिंतन मनन होगा, ऐसी हमारी भावना। मैं विनीत जैन, ये कानपुर निवासी हूँ और हमारे बराबर में प्रदीप भैया जी हैं और महेंद्र जैन जी, कटारिया जी और कमल भैया जी। आज यहाँ पे कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय में एक हम लोगों ने आचार्य विद्यासागर सुधासागर महाराज जी की एक पीठ का न्यास का पीठ यहाँ पे की है, जिसके अंतर्गत जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज वगैरह ये सब बच्चों को दिए जाएंगे और उनको डिप्लोमा, स्नातक और पर स्नातक की उपाधि भी दी जाएगी। छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय में इसके लिए एक अलग से सिलेबस सब कुछ गठन किया गया है, जिसको छात्र आगे पढ़ेंगे और उसमें आगे रोजगार की भी संभावना होगी। इस पीठ की स्थापना के लिए आपने विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना, क्या था? इसमें पिछले वर्ष हमारे एक मुनि महाराज सुधासागर जी का भ्रमण हुआ था, तब वो एक बार यहाँ पे कानपुर में रुके थे और यहाँ के जो कुलपति साहब हैं ये भी पहले जब कोटा में थे तब इनका जैन धर्म के ऊपर काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने अपनी एक इच्छा प्रकट की थी। तो पिछले साल जब हमारे मुनि सुधासागर जी महाराज यहाँ पे रुके थे, इसी साल, तो उस टाइम पे फिर से बृहद चर्चा हुई और उसके ऊपर ये हुआ कि निर्णय लेकर के कि हम लोग इस न्यास की गठन करके यहाँ पे इसको शुरू करें। कुलपति महोदय का इसमें क्या योगदान है? कुलपति महोदय का ये योगदान है कि पहली बार ऑलरेडी सब ऑफिशियली डिग्री होल्डर, मतलब यूनिवर्सिटी से आपको अगर सर्टिफिकेट मिलेगा एज पर लीगल, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है सब, बड़ा भारी मदद रहेगा उससे। इसमें इसका दुनिया में नाम आएगा, इस विश्वविद्यालय का भारत में ही नहीं पढ़ेंगे पूरे विश्व में इस विद्यालय का नाम आएगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने इस कार्य के लिए पहल की है और ये काम की शुरुआत करेंगे। जैन समाज को यही संदेश है कि हम लोगों ने इस पीठ का गठन किया है, तो सभी लोग अपने तन मन धन से इस न्यास के साथ जुड़े रहें और अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें।